टिकट की घोषणा के 2 दिन बाद भी बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई। पार्टी में टिकट पर मंथन अंतिम दौर में है। इस बीच आज सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उम्मीदवार के चयन को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लंबी मंत्रणा की। रिपोर्ट में दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास से वसुंधरा राजे का आवास 13A सिविल लाइन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मगर दोनों की मुलाकात गाहे बगाए ही होती है। मगर अंता उपचुनाव की मजबूरियों ने आज दोनों को मिलने के लिए मजबूर कर दिया। भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के निवास पर आए, घंटे भर उनसे मंत्रणा की और अंता उपचुनाव में उम्मीदवार कौन हो इसको लेकर के लंबी रायशुमारी की। जाहिर है मतलब की सियासी दुनिया में जब नेताओं के आपस में काम पड़ते हैं तब कहीं जाकर वो एक दूसरे के दर पर जाते हैं और आज की इस मुलाकात को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। अंता उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी अभी तक अंतिम फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन पार्टी में मंथन का दौर लगातार जारी है। इस बीच आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचे। तीनों में घंटे भर संभावित नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजे के निवास से निकले। उसके करीब 20 मिनट बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ निकले, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर कोई संकेत नहीं दिया। बस इशारों ही इशारों में इतना ही कहा कि उपचुनाव बीजेपी जीतेगी, टिकट के ऐलान में अभी वक्त लगेगा। अरे उम्मीदवार का ऐलान भी हो जाएगा। हम सब हमारे समन्वय होता है और हमारे तरीके से सर्वे के आधार पर ही करेंगे। हम जन अपेक्षा के अनुरूप उम्मीदवार उतारेंगे हम और चुनाव भी जीतेंगे। मैडम की भावना का ख्याल क्या बोला? सब बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे, रखेंगे। कमललाल जी के परिवार को देना ही क्या? वो आगे देखेंगे, अभी क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? आ जाएगा सामने जो भी आना है। आ जाएगा टिकट, कल आएगा। अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन इंतजार करो। हाँ लिस्ट का क्या हो रहा है सर ये? अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपका हम सब काम कर ही रहे हैं ना। मैं देखिए आपका सम्मान कर रहा हूँ। तो अब मैं जब प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस अंता में एक दूसरे के पर्याय कहे जाते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के दमखम के आगे प्रमोद जैन भाया 2 बार अंता में चुनाव हार चुके हैं। ये वसुंधरा राजे ही है जिन्होंने अंता में जोखिम लेकर बढ़े प्रयोग किए और यहाँ सफलता भी हासिल की। 2013 और 2023 के चुनावों में राजे ने भाया को चारों खाने चित्त किया था। वसुंधरा राजे की राय इसलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि वो प्रदेश की अधिकांश सीटों के बारे में उम्मीदवार तय करती आई हैं और चुनाव जिताती भी आई हैं। अंता में उन्हें पता है कि प्रमोद जैन भाया एक बड़ी ताकत है और वसुंधरा राजे की वजह से ही प्रमोद जैन भाया वहाँ पर चुनाव हारे हैं। कंवरलाल मीणा और प्रभुलाल सैनी के उदाहरण सामने हैं, जिनको दूसरे जिलों से ला करके वसुंधरा राजे ने अंता को फतेह करा दिया था। जाहिर सी बात है बीजेपी इसी ताकत के दम पर फिर से अंता को फतेह करना चाहती है। अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे किसके नाम पर मुहर लगाती है और अंता में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होता है। हालांकि पिछले 22 महीनों में प्रदेश के सियासी हालात और अंता के समीकरण दोनों ही बदल गए हैं। ऐसे बदले हुए सामाजिक समीकरणों में पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। पार्टी फिर से प्रभुलाल सैनी को टिकट देगी या फिर आनंद गर्ग जैसे नेता को? पार्टी को प्रखर कौशल जैसा युवा चेहरा पसंद आएगा या फिर कोई और? ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये साफ है कि उम्मीदवार जो भी होगा उसके नाम पर मुहर वसुंधरा राजे की होगी। अंता को बीजेपी के लिए कमजोर सीट माना जाता है, मगर वसुंधरा राजे ने यहाँ पर हार में से भी जीत को निकाला है। 2013 में प्रभुलाल सैनी को वहाँ से चुनाव लड़ाकर जिताया, तो 2023 में झालावाड़ से लाकर कंवरलाल मीणा को वहाँ चुनाव लड़ाया और फिर उन्हें भी जिताया। इसलिए बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे की राय बहुत मायने रखती है। इसलिए सीएम से लेकर प्रदेशाध्यक्ष तक वसुंधरा राजे के रेजिडेंस पर पहुँचे हैं, उनसे राय मशवरा किया है। माना यही जा रहा है कि जिस उम्मीदवार के नाम पर वसुंधरा राजे सहमति देगी उसे ही पार्टी का टिकट मिलेगा। अब देखना यही है कि जब नाम का ऐलान होगा तब कौन चेहरा निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायर, जी मीडिया, जयपुर।